स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो एक रिकॉल सेशंस में अगर मैं बोलूं छोटे से रिकॉल सेशंस का अगर मैं बात बोलूं, तो पिछले में हम लोगों ने एक चीज देखा था कि डायलेक्ट्रिक्स क्या होता है। एक सर्टेन पोटेंशियल पे जाके वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। क्यों करता है? आपको मालूम चल गया था कि एक होता ये है कि अगर हमारे दोनों प्लेट्स, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो दोनों प्लेट्स पे जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होता है, वो क्या करता है। डायलेक्ट्रिक्स की स्टोरी हमने ये बात जानी थी कि नहीं, कि डायलेक्ट्रिक्स करता क्या है। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मानते हैं, इसको हमने चार्ज किया, ठीक है, पहले इसको चार्ज कर दिया, इसको चार्ज किया, क्यू और माइनस क्यू इसके ऊपर प्लेट पे चार्ज आ गए। और इसके अंदर इस बार वैक्यूम या एयर जैसी चीजें नहीं है। मतलब सिर्फ मतलब एयर भी नहीं बोलूं मैं, वैक्यूम नहीं। अगर वैक्यूम होता था तो हम लोग क्या लेते थे, कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता था, बताओ? मैं भी भूल गया, बताओ। अब कौन हेल्प करेगा मेरा यहाँ पे? अरे कोई कुछ तो बोलो, कुछ याद आ रहा है? रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्या 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 बेटा? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। नहीं 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 बेटा, इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस वाला नहीं। देखो, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता, जो देखो एक बार समझो। जो कैपेसिटेंस होता है ना, कोई भी टाइप का कैपेसिटर हो, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ को ऐसा है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपने देखा है स्फेरिकल कैपेसिटर भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी हो सकते हैं। तो जो सबसे पहले उसके ऊपर जो चीज लगेगी, कैपेसिटेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कंडक्टर या सिंगल कंडक्टर, जिसको हम कैपेसिटर की तरह मान रहे हैं, उसका कैपेसिटेंस क्या है, कितना वो चार्ज होल्ड कर सकता है। तो इस बेसिस पे अगर हम डेफिनेशन रखते हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइप, हम क्या कहेंगे कि कैपेसिटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ कैसा भी हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, पैरेलल प्लेट हो। लेकिन ये सी कुछ कंडीशन लगाने के बाद हमने रीड किया था कि कुछ कुछ कंडीशंस लगाए थे। जैसे पैरेलल प्लेट है, एक प्लेट का एरिया ए है, दूसरे का भी ए है, और सेम एरिया वाले दो प्लेट्स को लेके आए हैं। आपने क्या बोला, क्यू वाई बी। आपने पहले इसको क्यू दोगे और फिर इसके अक्रॉस वी नापोगे, और इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा बेटा, क्यू बाई वी का रेशियो क्या होगा, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। और ये पैरेलल प्लेट के, ये तो बाय डेफिनेशन है, ये सब पे चलता है। आप क्यू दोगे, फिर उसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा, उस पोटेंशियल को नापोगे, क्यू बाई वी लिखोगे, जो रेशियो आया वो कैपेसिटेंस होगा। ये बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर यही होता है, चाहे कोई भी हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, कोई भी हो। ठीक है, लेकिन पैरेलल प्लेट में हमने फिर क्या कहा था कि देखो इसको क्यू आता है तो इसके ऊपर क्यू आके, अरे यार, क्यू आके चिपक जाएगा, प्लस क्यू इस पे बनेगा, प्लस क्यू इस पे बनेगा, माइनस क्यू इस पे बनेगा। इस कारण से ये देखो, प्लस क्यू और माइनस क्यू इसको इनफिनाइट शीट की तरह बिहेव करवाएंगे। इसके कारण यहाँ पे इस दो कॉम्बिनेशन के कारण, इस दो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट के कारण यहाँ पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और बाहर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये दो प्लेट के कारण वो जीरो होती है दोनों तरफ, लेकिन बीच में होती है, और हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है। और वो क्या आती है, ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आती है कि नहीं बेटा? और सिग्मा क्या है, दिस इज द चार्ज ऑन दिस प्लेट डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय, ये सिग्मा ऐसे लिखा गया, सॉरी एप्सिलॉन नॉट। और ये आई थी आपकी, क्या आई थी, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। आपने क्यू दिया, आपने क्यू दिया ना। अब क्या करते थे, वी कैसे नापे सर? तो आपने सर बोल दिया कि एक फील्ड आ रही है जो कि क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट है, वो कांस्टेंट फील्ड है सर। तो क्या दिक्कत है सर, आपको क्या दिक्कत आ गई सर, जो आप मेरे से ये सब पूछने लगे? तो मैंने बोला एक कांस्टेंट फील्ड है तो देखो ऐसा होगा। अब मैंने आपको बाय डेफिनेशन क्या बताया है बेटा, कि एक ये जैसे डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, इसको सत्यता के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे अगर फिजिक्स पढ़ना है तो अभी के लिए। इसके भी डेप्थ में होंगे चीजें, क्यों होता है, कैसे होता है, वो कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको मानेंगे डेफिनेशन यानी सच्चाई है।
और ये अगर सच्चाई है तो देखो हमने इस पे यही सच्चाई के बेसिस पे काम किया था, और इसके ऊपर क्यू दिया था, एक शीट बनी थी, और शीट के कारण यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। एक शीट के कारण आप देखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ दो प्लेट है ऐसे, और यहाँ पे दोनों का सेम डायरेक्शन होता है तो ऐड होता है, तो दो ऐड होने के कारण ये चीज आई थी। ठीक है, अब सर आपने बोला कि वी नापना है ना सर, तो वैसे ही चलो, यहां से आप चलोगे, वी ए यहां मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, अरे ए नहीं मानते, ए तो एरिया आ गया ना, तो इसको एक्स मान लेते हैं, वी एक्स और वी वाई मान लिए सर। आप सर वही वाला बात कर दो सर, क्या वाली बात सर, वी एक्स से चले स्टार्ट किए। अब बताओ ये निगेटिव प्लेट अच्छा चलो छोड़ो, आप बताओ यहां से चल रहे, अब यहाँ पे कोई फील्ड नहीं आ रही है आपको। अभी पैरेलल प्लेट अगर जाना है पास करके, तो फिर क्या करेंगे, फील्ड आएगी कि नहीं। अरे इधर से चल रहे हो, ये देखो ऐसे से चल रहे हो आप, अब इधर जाना है क्रॉस करके दूसरे प्लेट पे, तो आप चलोगे ना, ये प्लेट उस और वो प्लेट्स के बीच में फील्ड है कि नहीं, है कि नहीं, ये बताओ ना, हाँ या ना बच्चों। अरे कुछ तो बोलो, अच्छा लगता है टीचर को भी, हाँ या ना बोलो कि हाँ सर फील्ड होगी सर, जिसका वैल्यू क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यूनिफॉर्म फील्ड है सर। तो अगर आप फील्ड को, मैंने क्या बोला था, फील्ड ऐसे आप जा रहे हो, ऐसे से जा रहे हो, ऐसे से जा रहे हो, ऐसे से जा रहे हो, तो आपको बोला था कि आपके जो पोटेंशियल में चेंज होगा, यहां से आपने इस इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया, वो होता है माइनस ई डॉट डी आर। ये भी डेफिनेशन है, इसको ये बोला था कि इसके ऊपर भी सवाल मत उठाइए, ऐसा होता है तो होता है। तो डीवी, अच्छा अब ये होता है, चल उसके ऊपर मैं क्वेश्चन उठा नहीं सकता हूं, लेकिन इसके बाद जो होगा वो क्वेश्चन उठाऊंगा। तो डीवी यानी हम इनिशियल पॉइंट से चले थे, अगर इसको मान लेते हैं इन यूनिफॉर्म फील्ड है ना, और यूनिफॉर्म फील्ड में देखो आप क्या माइनस ई के अलोंग जा रहे हो कि प्लस, मतलब उसके अगेंस्ट जा रहे हो, यानी आप माइनस ई के अलोंग मतलब ई के अगेंस्ट जा रहे हो, आप ये ई इधर जा रहा है, तो माइनस ई क्या होगा, इसके डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में आपने डी आर बनाया है, तो क्या होगा, ये दोनों इनका प्रोडक्ट, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, सॉरी जीरो बोलता हूं, ईडीआर, इनका डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, डॉट प्रोडक्ट लिए कॉस जीरो, कॉस थीटा है, थीटा यहाँ पे जीरो है, तो कॉस 0 1 होता है, तो ईडीआर आ जाता है, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी डीवी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपका इनिशियल डीवी क्या लिखोगे, वी एफ माइनस वी आई, और ये ईडीआर है भाई, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है, तो सर यानी इसका अर्थ है कि वी एफ माइनस वी आई इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि दिस ईडीआर इज ग्रेटर देन 0, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, यानी वी एफ माइनस वी आई, सॉरी यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई, वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई, यानी जहां से हम चले थे वहां से पोटेंशियल मेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा सर, और वीएफ पे पहुंच रहा हूं तो इंक्रीज हो गया है सर। तो अब यहाँ पे मैंने बोला था कि ऐसे याद कीजिएगा, ईडी सीधे लिखिएगा, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा वी। अब आपको ऐसे याद रखना है, डेल्टा वी कैसा आएगा, अगर आप फील्ड के अलोंग जा रहे, फील्ड लाइंस के अलोंग जा रहे हो, बस ये मैं बात कर रहा हूँ, तो ईडी लिखोगे। अब देखोगे अगेंस्ट जा रहे हो कि उसके अलोंग जा रहे हो, मतलब उसी के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो या उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ फील्ड लाइन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, और ये सब यूनिफॉर्म होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू होता है, और ये ऐसे स्टार्ट होती है। आप भी यहाँ से चले, एक्स से चले, अब सर देखो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट तक जा रहे हैं, यानी फील्ड लाइंस के अलोंग जा रहे हैं, तो फील्ड लाइंस के अलोंग जा रहे हैं, तो सर मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये आ गया डेल्टा वी। तो डेल्टा वी, और यहां से पहुंच गए सर, कहाँ पे पहुंचेंगे, वाई पे पहुंचेंगे, तो दिस इज इक्वल टू मेरा वी वाई बन जाएगा। तो सर यहाँ पे वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू डेल्टा वी, तो डेल्टा वी है सर क्या, ई डी आर, ई डी सॉरी, पूरे रास्ते के लिए उसको इंटीग्रेट कर दिया था, ई डी आर को इंटीग्रेट किया, ई तो कांस्टेंट बना हुआ है, तो इधर बाहर आ गया, डी आर क्या होगा, डी आर का इंटीग्रेशन यही तो होगा, डी आर छोटे छोटे रास्तों को बना के, यही कहाँ गए, यहाँ से पैरेलल प्लेट यहाँ पे बना हुआ है, पैरेलल प्लेट ये,
तो इससे छोटे छोटे dr 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 जुड़ते हुए ये क्या बन गया, ये तो सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट हो गया, d बन गया। तो यहाँ पे ed बन जाता था सर। और ये Vx माइनस Vi क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो E इंटू डी लिख दिए। आपको Q मालूम है, आपने Q चार्ज दिया था इसके ऊपर Q, आपको Q मालूम है, V नहीं मालूम है, तो V आ गया E इंटू डी। तो आप बोल दिए कि Q इज इक्वल टू E इंटू डी। अब E क्या रखोगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, Q को क्या लिखोगे, Q है क्या, अगर मान लो इस टर्म में लिखे, अगर मैं इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखूं यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखूं, तो ये Q है कितने पे, ए एरिया के प्लेट पे फैला हुआ है, तो ये होगा इसका सिग्मा। तो सिग्मा की जगह मैं क्या, Q की जगह क्या लिख दूंगा, यहाँ पे Q की जगह मैं लिख दूंगा सिग्मा टाइम्स ए। तो सिग्मा टाइम्स ए लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा टाइम्स डी। सिग्मा सिग्मा कैंसिल हुआ, ये हुआ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये किसके लिए हम निकाले, पैरेलल प्लेट के लिए। डेफिनेशन से स्टार्ट किए, कुछ कंडीशन लगाते गए और फिर यहाँ पे डिराइव कर लिया। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए था। ये चीज रिकॉल कर पाए कि नहीं बेटा, है कि नहीं। हम जब भी सी इक्विवेलेंट भी निकालते थे क्या काम करते थे, उसको इमेजिनेटिव बैटरी से मानते थे, जितना क्यू गया उसके लिए कितना वी बैटरी को, इस वी बैटरी को इस कितना क्यू देना पड़ेगा इसके अंदर, और इसका रेशियो क्यू बाई वी इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट। ये चार्ज कितना दिए, कितना उसके अक्रॉस वी आएगा उस चार्ज के जाने के बाद, उन दोनों का रेशियो होता है। ये हमेशा ये सत्य है। ये चाहे कॉम्बिनेशन पे ले लो, कॉम्बिनेशंस पे ले लो, सिंगल कैपेसिटर पे ले लो, स्फेरिकल कैपेसिटर पे ले लो, सॉरी ये सिलिंड्रिकल बन गया और बोल दिया मैंने स्फेरिकल, ये रहा स्फेरिकल पे ले लो, दो वाला स्फेरिकल वाला ले लो, कैसा भी ले लो, ये डेफिनेशन हमेशा पक्का रहेगा। लेकिन ये वाला डिपेंड करता है, ये सिर्फ किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है ना। अरे हाँ या ना बोल दो कि सबने लगा के ऐसे सो गए। समझ में आ गई ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये चीजें आपको रिकॉल करती रहनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो आज के लिए जो टॉपिक है, ये छोटी चीजें हमने बता दी कि ऐसा स्टोरी होता है। अब क्यों मैंने ये पूरी स्टोरी आपको रिकॉल करवाई, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स आ रहे हैं। अब डाइलेक्ट्रिक्स आ रहा है तो कर क्या रहा है डाइलेक्ट्रिक्स, इसकी स्टोरी फिर वहां से समझेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगर मान लेते एक सेपरेशन है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक बैटरी लगाई, चार्ज किया, क्यू चार्ज दिया ना इसमें, और ये क्यू चार्ज आके एक्यूमुलेट हो गई होगी। ये सब हट जाए भाई, ये सब ठीक। ये दिख गई क्या और कोई गंदगी है क्या, अब यहाँ पे तो नहीं है, अब इधर वाला छोड़ दो यार, इतना काम मत करो मेरे से। ठीक है, इधर वाला कुछ नहीं है, ये रहा बैटरी। ठीक है, तो ये बैटरी से क्या हुआ, हमने क्यू चार्ज भेज दिया और ये क्यू चार्ज आके चिपक गई। जैसे ही चिपकी, ये बोलेगी बगल वाली को कि भाई मैंने क्यू चिपका लिया, तू भी अपने अंदर माइनस क्यू कर ले। इंडक्शन के कारण कैसे कम्युनिकेट कर रही है, बिकॉज ऑफ इंडक्शन, चार्जिंग थ्रू इंडक्शन। ये इसको ना टच कर रही है ना कुछ कर रही है, ये अपने आप को दूर से बैठे हुए इन्फ्लुएंस कर रही है इसको। तो ये इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, कहती है कि ठीक है मैं तो पहले से नहीं, तुम्हारे ऊपर बैटरी ने क्यू भेज दिया भाई, मेरे ऊपर थोड़ी भेजा है, तो मैं कैसे करूं। तो बोलेगा कि तुम मेरे भरोसे रहना, माइनस क्यू जगा ले। तो ये बोलेगा कि मैं तो न्यूट्रल हूं, तो माइनस क्यू मेरे अंदर आएगा तो इसका अर्थ है कि मेरे को प्लस क्यू भेजना पड़ेगा। अगर अपने ऊपर जितना भी चार्ज कंजर्वेशन लगाना है कि इस सिस्टम के अंदर ना तो चार्ज क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यानी भैया पहले उसके ऊपर था न्यूट्रल, अब इसके अंदर कैसे माइनस क्यू जगा लेगा कोई, माइनस क्यू कहां से प्रोड्यूस कर पाएगा। तो माइनस क्यू प्रोड्यूस करने के लिए उसको माइनस क्यू और प्लस क्यू के फॉर्मेट में टूटना पड़ेगा, तभी देखो अभी भी न्यूट्रल है वो चीज। एज अ सिस्टम इसके अंदर जो माइनस क्यू प्रोड्यूस हुआ है और प्लस क्यू दोनों प्रोड्यूस हुआ है, तो एज अ सिस्टम इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज पहले इनिशियल वैल्यू था उसी के बराबर रहा है।
अब ये क्या करेगा, माइनस क्यू को अपने ऊपर रख लेगा और प्लस क्यू को भेज देगा, और ये बैटरी कहेगी कि भाई मेरा जितना प्लस क्यू गया था वापस आ गया, मैं खुश हूं। तो अब इसके ऊपर क्यू चार्ज आ गया है। इसके कारण से क्यू चार्ज को हम या तो क्यू के फॉर्मेट में लिखे या सिग्मा के फॉर्मेट में लिखे, बात बराबर ही है। ठीक है, तो यानी क्यू सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बाई ए, और ये पॉजिटिव है तो यानी पॉजिटिव प्लेट वाला है, तो यहाँ पे क्यू बाई ए। सॉरी, अरे क्यू के टर्म्स में लिखना ना, स्मॉल क्यू है, तो यहाँ पे क्यू और ये स्मॉल क्यू लिखते हैं, स्मॉल क्यू के टर्म्स में, स्मॉल क्यू बाई ए सिग्मा है इसके ऊपर, और इसके ऊपर माइनस स्मॉल क्यू है, और बैटरी ने अपना स्टोरी बना लिया। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे हमने जो स्टोरी आपको याद दिलाई थी कि क्या क्या है, फिर से रिकॉल करवा दिया था कि इसके अंदर एक यूनिफॉर्म फील्ड बनती है दोनों प्लेट्स के, इसका वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर जो चार्ज होगा, मैंने क्या बोला, ये कैपेसिटर है, ठीक है सर, कैपेसिटर है सर, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू बाई वी इज इक्वल टू सी। तो सर आप देखो सी क्यू वी आपस में बंध भी गए, तो अगर मेरे को पूछना हो कि चार्ज क्या है इस प्लेट पे, तो आप सी और वी बता दो, तो वो हो जाएगा क्यू। तो इसके ऊपर जो चार्ज है क्यू नॉट, वो है सी नॉट इंटू वी नॉट, और वी अभी ई नॉट और वी नॉट क्यों लगा रहे हैं, वी नॉट मतलब कुछ नहीं है मीडियम में, कुछ भी नहीं है मीडियम में। ठीक है, और सी नॉट यहाँ पे वही देखो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। ठीक है, ये स्टोरी सबको मालूम है। ठीक है सर, आगे बताओ सर। अब आगे की स्टोरी ऐसे बनती है, सारे कुछ आता है, अब डायलेक्ट्रिक्स लगा देते हैं। अब क्या किया, इसको चार्ज करके बैटरी को हटा दिया। देखो भैया, पहली बात है मैं बता दे रहा हूँ कि ये चीज स्टेप देखते जाओ, इसी के लिए मुझे इसको क्लीन भी करना पड़ रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे से आप लोग को आईआईटी में दो क्वेश्चंस आते हैं, या तो बैटरी के साथ लगा हुआ रहेगा और तब कैपेसिटी ये डाइलेक्ट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, और या तो उसको पहले क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं, क्यू चार्ज भेज दिया इसके ऊपर। ठीक है, क्यू चार्ज आ गया, स्मॉल प्लस, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, और उसके बाद क्या कर दिया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी उसको सर्किट डिसअपियर्ड हो गया, और उसके बाद हमने डायलेक्ट्रिक्स डाल दिया। अब क्या होगा सर, आप एक बात बताए थे कि क्या होता है कि यहाँ पे डायलेक्ट्रिक्स आते ही क्या करती है, इसके अंदर भी स्टोरी आपको पहले ही मालूम है कि आपको मैंने एक चीज, ये सब चीज बता दी थी स्टोरी में, ये सारे कि सर डायलेक्ट्रिक्स जो होते हैं बेसिकली दो बिहेवियर दिखाएंगे, या तो डायलेक्ट्रिक्स मतलब इंसुलेटर, यही होता है ना, और इंसुलेटर किससे बने होंगे सर, इंसुलेटर जो बने होंगे या तो पोलर मॉलिक्यूल के बने होंगे या तो नॉन पोलर के बने होंगे, यही हो सकता है ना पॉसिबिलिटी, कि जो मीडियम है या तो उसके मॉलिक्यूल्स पोलर होंगे या तो नॉन पोलर होंगे। ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटी बनता है। तो सर दो पॉसिबिलिटीज में क्या होता है, अगर वो पहले से ही पोलर है, अगर मीडियम पोलर है, तो इसका अर्थ क्या होता है, अगर मान लेते मॉलिक्यूल्स पोलर है, इसका अर्थ होता है कि उनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, उसके अंदर सेंटर बटा हुआ है, सिग्मा माइनस और सिग्मा प्लस पहले ही से मॉलिक्यूल के अंदर है। तो अगर ऐसा दो सेंटर एग्जिस्ट करता है, तो मैंने बोला था कि वहां डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, और इसको ऐसे ले लेना, Q इंटू 2L, 2L इसका एक्चुअली, या 2D जो बोलोगे, ये 2D सेपरेशन है इनके बीच में, और निगेटिव से पॉजिटिव तरफ डायरेक्शन जाता है, क्योंकि P एक डाइपोल मोमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें जो मैंने बोला था आपको कि इस कारण से क्या होता है कि पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। तो सर होता है तो फिर हमें इफेक्ट क्यों नहीं दिखता है, अगर मैं मीडियम के एब्सेंट में डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे कोई एक स्लैब को रख देता हूं जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, और प्लास्टिक मानते हैं कि अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, तो वो चीज ऐसा क्यों नहीं होता कि वो फील्ड यहाँ पे आसपास के चार्जेस इसके कारण फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो डाइपोल है, तो डाइपोल है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए बाकी सब बाहर में चार्जेस को, लेकिन होता नहीं है कभी भी। क्योंकि सर क्या होता है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, डिसोरिएंटेड वे में है, ओवरऑल नेट डाइपोल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन ये सब में नहीं स्टोरी चलती है, जब तक ले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस है, यानी ये देखो प्योर वैक्यूम में रखा हुआ है, तो ये अपना कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है।
इसके ऊपर क्यू भी जीरो है, नेट जो चार्ज इस सिस्टम के अंदर है वो जीरो है, जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव भी है, लेकिन डाइपोल मोमेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर न्यूट्रल सिस्टम फील्ड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। डाइपोल मोमेंट हम जो बनाए थे तो उसके हम देखे थे, एक्सियल पे भी और इक्वेटोरियल पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। यानी ओवरऑल सिस्टम न्यूट्रल है लेकिन फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो इसके अंदर ये क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है? क्योंकि ये कैसे होते हैं? डिसअलाइंड होते हैं। तो डिसअलाइंड होते हैं तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। इसी के लिए तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बनाया था। किस दिन के लिए बनाया था? वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है जब कोई फील्ड नहीं है। और यहाँ पे पोलर नॉन पोलर वाले में बताया था कि नॉन पोलर में तो कोई सेंटर नहीं होता है सर, एच है, एच बना हुआ है, तो ना इस पे डेल्टा प्लस लिखते हैं ना डेल्टा माइनस लिखते हैं। हम HCl में लिखते हैं सर, आप हमको ये मत बोलना, HCl में लिखेंगे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, लेकिन इसमें नहीं लिखते। तो इसमें क्या कहते हैं, जैसे ही इसमें नॉन पोलर है तो यानी इसका भी अर्थ है कि तो डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है और ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज भी है, ओवरऑल क्यू भी जीरो है, तो फील्ड की तो बात ही नहीं होती। तो फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा वो? हाँ, यहाँ के केस में पोलर वाले में शंका हो रही थी। अब इसमें तो शंका की बात भी नहीं है, नॉन पोलर है, वो कहाँ से प्रोड्यूस करेगा? ना तो उसके अंदर डाइपोल है परमानेंट, और ना ही वो अभी तक ओवरऑल चार्ज भी उसके अंदर मतलब क्यू नेट जो है वो जीरो है। तो ये सर आपने जो स्टोरी बताई थी तो यहाँ पे ऐसे लिखा था। अब क्या किया था कि आपने जब फील्ड, ये जब कैपेसिटर है तो कैपेसिटर अब मत समझिए, कैपेसिटर एक यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। तो यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक को रखे थे तो क्या किया था, इसमें हुआ क्या था, ये अभी देखिए डिसओरिएंटेड है। जैसे ही मैंने कंप्लीट किया, ये देखिए अपना एक ओरिएंटेशन लिया, यानी अब क्या किया सर कि अब इसके अंदर पी नेट नॉन जीरो है। अब इस कारण से क्या एक अपना फील्ड बनाता है ई डैश, इस कारण से एक नेट फील्ड आता है ई डैश। तो ई डैश जो आता है, पहले वाला फील्ड जो ई नॉट, अगर ये नहीं रहता तो ई नॉट होता है, वो ई नॉट क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन, जो आपको हम बताते आ रहे हैं। अगर कुछ नहीं रहता, नॉट मतलब जब मीडियम नहीं रहता, डाइलेक्ट्रिक्स कोई नहीं रहता, जब प्लेट के बीच में सिर्फ वैक्यूम रहता। और ई डैश कब? जब डाइलेक्ट्रिक्स आ गया है। नो सॉरी, नो, डाइलेक्ट्रिक्स आ गया नहीं, डाइलेक्ट्रिक्स के कारण अब जब ये देखो ई नॉट होता तब जब आप नहीं कुछ रहता, अब ई डैश ये इसके कारण। अब क्या होगा, फील्ड क्या होगी? ये ई नॉट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, ये इस डायरेक्शन में ई डैश प्रोड्यूस करेगा। तो अब जब डाइलेक्ट्रिक्स आ जाएगा तो ई नेट क्या होगा? ई नेट क्या होगा बताओ? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा कि नहीं? क्या ये अपना जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो ई नॉट प्रोड्यूस कर रहा है और ये वाला ई डैश प्रोड्यूस कर रहा है सर। अब सर दिक्कत यहां आती है सर, ई नॉट इधर है सर, ई डैश इधर है सर, तो अब क्या होगा सर? ई नॉट माइनस ई डैश हो जाएगा, ये ई नेट आ रहा है सर। और मैंने आपको बोला था डाइपोल बहुत ही जिद्दी इंसान है, वो जिस फील्ड से क्रिएट होता है उसी को खत्म करने की कोशिश करता है। सॉरी, डाइपोल बोलो, डाइलेक्ट्रिक्स एक बहुत ही अजीब इंसान है, जिससे क्रिएट हो रहा है उसी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टोरी मैंने आपको समझाई थी उस समय, ठीक है। और ये देखो नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर में जैसे रहता है उस समय क्या होता है, जैसे ही फील्ड आती है कैसे इसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। तो आप सर बोले थे कि सर देखो निगेटिव चार्ज क्या करता है, निगेटिव चार्ज हमेशा अपोजिट द फील्ड फ्लो करने की कोशिश करता है। तो यहाँ देखो सर ई अपना इधर बना रहा है, ये अपना, अगर डायलेक्ट्रिक्स नहीं होता तो अपना ई बन रहा है यहाँ पे सर, स्टोरी अपनी चल रही है। अब ये बीच में आ गया, तो अब इसके अपने अपने नेचर, अपना नेचर क्या कह रहा है कि मैं जिसको प्रोड्यूस हो रहा है उसी को खत्म करना है मुझे, बस इसी जिद पे लड़ा हुआ है। तो इस ई नॉट से प्रोड्यूस हो रहा है इसी को खत्म करने के लिए लग जाता है। अब यहाँ पे क्या करता है कि जब निगेटिव ये जो होता है, इसके मान लेते हैं कि अभी के टाइप में वो जो पोलर है
सॉरी नॉन पोलर है, इस पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ऐसे समझेंगे। अब क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो निगेटिव वाले को बोलता है अपोजिट द फील्ड भागो, तो अपोजिट द फील्ड जाता है, और पॉजिटिव वाले को बोलता है अलोंग द फील्ड भागो, तो अलोंग द फील्ड वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन मॉलिक्यूल उसको बोलता है नहीं नहीं भैया सुनो, तुम्हें जाना नहीं है कहीं से। ये बच्चों की तरह है, पेरेंट्स कह रहे भैया तुम जान गए, बहुत अच्छी बात है, तुम अच्छे एजुकेशन पा गए, अभी घर में रहा करो, मेरे पास रहा करो। तो वो चीजें हो गई। तो यहाँ पे भी फिर क्या हुआ, मेरे को काम क्या करना है, पी जो होता है, पी नेट हमें नॉन जीरो बनाना है। जब कोई फील्ड नहीं है एक्सटर्नल तो हमेशा जीरो रहता है, एक बार नॉन जीरो बन गया तो उसके बाद वो ई डैश प्रोड्यूस करेगा। और ई डैश क्या करेगा, इस जो अगर मान लेते जो एक्सटर्नल फील्ड, जो अगर ये नहीं होता तो जो फील्ड होती है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। इस पैरेलल प्लेट के इस सिर्फ पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स, उसके कारण जो फील्ड बन रही है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। और इस कारण से जो ई आएगा वो इन दोनों का समेशन आएगा, लेकिन यहाँ माइनस में जुड़ेगा। ठीक है, ये चीज सब स्टोरी तो आपको याद है ना। और एक ये भी बोला था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो बताया था, ई नॉट बाई ई है। ई नॉट बाई ई मतलब ये ई कौन सा है, वीकेंड हो चुका इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वो ये है। इसमें देखेंगे तो ये है, ये वाला। ठीक है। इसके बाद आपको ये सब चीज स्टोरी बता दी थी, और आपको थोड़ा जल्दी जल्दी मैं रिविजन्स कराने की कोशिश कर रहा था, बट रिकॉल करते रहिएगा। ठीक है, रिकॉल करते रहिएगा। अब ठीक है, अब देखते हैं। और आपको एक और चीज बताई थी कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या करता है, अगर मान लेते ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, तो इसकी फील्ड को खत्म करने की कोशिश कैसे करेगा, कैसे कर सकता है, इसको बोलेगा इस प्लेट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। कैसे कर सकते हैं न्यूट्रलाइज, डाइलेक्ट्रिक्स अब ऐसे सोचने में जुड़ गया, पता नहीं इसकी इसकी जन्म इसी के कारण हो रही है, और ये अपने ही जिसका जन्म हो रहा है उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने का सोच रहे हैं। तो कह रहा है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैंसिल कमजोर किया जाएगा, ई नॉट को कैसे कमजोर किया जाएगा। तो ई नॉट सिग्मा बाई ए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे इसके चार्जेस को थोड़ा कम किया जाए, तो कैसे करेंगे, तो इस फेज पे मैं निगेटिव ले आता हूं अपने पास, कुछ ज्यादा नहीं, इस पे जितना है उससे कम ही अभी रहता है। लेकिन मैंने क्या किया, कोशिश तो कर दी, इसको कमजोर कर दी। और इधर वाला क्या कहता है, मेरा निगेटिव है ना, तो मैं पॉजिटिव ले आता हूं, चलो चलो यही काम करते, इसको कमजोर कर देते, सिग्मा को कमजोर कर देते। तो ये अंदर की स्टोरी चल रही है। ठीक है, तो यहां से हमने इस बात को समझ लिया था कि डाइलेक्ट्रिक्स अगर जैसे ही आया तो उसके अंदर कैसे अरेंजमेंट होगा, चार्ज का अरेंजमेंट कैसे होगा, वो ऐसा होगा कि यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव इस पे आएगा, और निगेटिव इस पे आके और इधर वाले पे पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स जैसे ही प्रोड्यूस हुआ, डाइलेक्ट्रिक्स जैसे ही प्रोड्यूस हुआ, ये आ गया डाइलेक्ट्रिक्स पे चार्ज। अब देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे 4 चार्ज दिए हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 दिए हुए हैं। इन चीजों को याद रखिएगा, मतलब इससे थोड़ा कम चार्ज हुआ है, मतलब इससे इतना नहीं है जितना पूरा प्रोड्यूस नहीं कर दिया, इसके बराबर ही नहीं है। ये सिग्मा जो प्लेट पे और सिग्मा आई लिख रहे हैं, दोनों अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना प्रोड्यूस कर दिया कुछ, और यहाँ पे पॉजिटिव ले आया। तो ओवरऑल देखो लग रहा है ना कि इस प्लेट पे हमने क्या बोला था, इसको शीट प्लेन ही तो माना था, तो इस प्लेन के जस्ट बगल में एक और प्लेन आ गया, और ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव वाला आ गया। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा सर, अब जानते हैं इनके बेनिफिट। अभी तक हमने क्या किया था, इसको चार्ज कर दिया था क्यू प्लेट को बैटरी से लगा के, उसके बाद क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक्स आ जाओ भैया, डाइलेक्ट्रिक्स में आया तो अपनी कहानी स्टार्ट कर दी उसने, है तो वो जलनशीन इंसान। तो उसने क्या बोला कि मैं जिस प्रोड्यूस फील्ड अभी हूं ई नॉट, जो कि अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में है, जबकि उसका अंदर में जो प्लेट के बीच में जो मीडियम है कुछ नहीं है, वैक्यूम। तो उसके उस टाइम पे जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको ई नॉट बोले थे। अब क्या किया, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक्स आया, बोला कि मैं तो तुमसे जलन खाऊंगा, और मैं क्या करूंगा कि ऐसे अपने अंदर चार्ज को अरेंज कर दूंगा
कि इस साइड पे मुझे नेट नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है और इस साइड पे मुझे नेट पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। और इससे क्या होगा, मैं फील्ड क्या करूंगा, आपके जो पहले में जो फील्ड हो रहा था, जो डायरेक्शन फील्ड लाइंस बढ़ रही थी जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं फील्ड क्रिएट करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ई नेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ई नेट जो बोला था हमने, वहां पे याद कीजिए क्या डायलेक्ट्रिक्स आपको कैसे डिफाइन किया था, E इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, राइट। ई नॉट क्या है, जब इसके अंदर डायलेक्ट्रिक्स नहीं है तो जो फील्ड हो रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन बाई ई, ये मुझे निकालना है। मैं कहता हूं ऐसा कि तुम इधर चले जाओ और तुम इधर आ जाओ। अगर मेरे अंदर डायलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट K है तो अब मेरा जो फील्ड है वो क्या हो गया, जो पहले था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका रिड्यूस 1/K टाइम्स हो गया। अब का फील्ड हुआ कि नहीं, ये बाय डेफिनेशन इसका डायलेक्ट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो उससे हम उठा के लाए। तो ये देखो यही बातें आएंगी। देखो ई नेट क्या है, ई नॉट माइनस ई आई, ई आई ये है। और ये क्या है, ई नेट डायलेक्ट्रिक्स के साथ। अब यहाँ पे हर जगह पे फील्ड क्या हो गई, हर जगह पे फील्ड की वैल्यू पहले थी ई नॉट, अब क्या हो गई, डायलेक्ट्रिक्स के आने के बाद बाई के हो गई। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड that plates get between the plates get reduced by a factor of K, और K क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अब क्या होता है सर, आपने क्या बोला था सर, इसके ऊपर चार्ज क्यू दे दिया था कि नहीं आपने, और आपने बोला था क्यू दे दिया भैया। अब क्यू आ गया था तुम्हारे ऊपर, प्लस क्यू और माइनस क्यू था इसमें स्टोरी में। तो अब मैंने बोला था कि चार्ज तो क्यू दिया, अब बता दो वी कितना होगा तुम्हारे पास इसके अक्रॉस, यही स्टोरी चालू करो। तो आप बोलोगे एक्स है, वाई है, चलते हैं। तो बोलोगे चलो, तो स्टार्ट करते हैं सर एक्स। तो वी एक्स, आप स्टार्ट किए एक्स से, ठीक है, वी एक्स। यहाँ पे वी नेट क्या होगा, यहाँ पे वी डिफरेंस क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये देखो ब्लू लाइन और येलो लाइन आपस में रिड्यूस करके एक छोटी सी ई बनाएगी, इस डायरेक्शन में ऐसे ई बनेगी, लेकिन इस बार छोटा छोटा बनेगा सर, पहले जितना बड़ा नहीं बनेगा। आपने क्या बोला था सर, आपने यही बोला था, आपने बोला था सर कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर वाला डेफिनेशन यूज करना, और ये बाय डेफिनेशन है और ये सब पे चलेगा। और यहाँ पे देखेंगे ई के फील्ड में हम फील्ड के अलोंग जा रहे हैं कि अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसके बाद फिर मैंने बोला था कि डेल्टा वी सीधे लिख देना, अगर यूनिफॉर्म फील्ड में मूव कर रहे हैं तो ई इंटू डी प्लस या माइनस देंगे सर। तो ये बोलेंगे कि देखो अलोंग जा रहे हैं ना फील्ड के, तो माइनस दे दो भैया। ठीक है, अलोंग जा रहे हैं माइनस दे दिया भैया, अगेंस्ट जा रहे हैं अगर यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, चलो ये देख लो वी वाई से चलना स्टार्ट की, यहाँ चले सर। आप हमेशा क्यों भाई अलोंग क्यों ले जाते हो, अलोंग वाले ने कुछ आपको ऐसा दिया है क्या प्रमोशन के लिए। मैं बोला कि भैया मेरे को क्या देता है, ये रहा 2 प्लेट, इस बार वी वाई से स्टार्ट किया, चले 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 चले, अब अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं तो वी वाई यहाँ पे लिख दोगे, अगेंस्ट जा रहे हैं तो प्लस आएगा, प्लस ई इंटू डी, और यहाँ पे पहुंच गए वी एक्स। तो आप बोलोगे यहाँ पे सर कि देखो वी एक्स माइनस वी वाई इज पॉजिटिव ईडी। अगर यहां से निकालते सर, यहां से चलते तो यहाँ पे आया था, अब अलोंग जा रहे हैं तो माइनस ईडी।
इज इक्वल टू कहाँ पहुंच रहे वी बाई, सर यही बात यहां पे भी रख दो, वी एक्स माइनस वी वाई, और इधर ई डी जाएगा पॉजिटिव एंगल। सर यही बतवा यहां से भी आ रहा है, यही बतवा यहीं से आ रहा है, कौनो बतवा कर लीजिए वही बतवा आ रहा है सर। ठीक है, तो हमेशा ये बोल रहे हैं कि इससे आपको क्या मालूम चल रहा है, इससे स्टोरी से ये मालूम चल रहा है कि हमेशा y जो है वो लो पोटेंशियल पे है, तो y वाला लो पोटेंशियल पे है, यानी ये निगेटिव वाली चार्ज है, निगेटिव प्लेट है, और x हमेशा फाइनल पॉजिटिव प्लेट है। x कहाँ गया भैया, ये देखो पॉजिटिव प्लेट है, तो यही तो बोलते हैं v पॉजिटिव प्लेट माइनस v निगेटिव प्लेट, यही तो होता है v। ठीक है, तो यही स्टोरी करेंगे, अब फिर स्टोरी वही चलेगा भैया, और कोनो स्टोरी नहीं चलता है। अब यहाँ बताओ ई क्या चेंज हो गया क्या, आपने चलाया, फिर अब देखो वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब क्या आपका ई चेंज हुआ है क्या, ई चेंज हुआ है क्या आपका, क्या वो ई नॉट बाई के बन गया है क्या डायलेक्ट्रिक्स रखने के बाद, अरे हाँ या ना बोलो। अरे मैं तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ डिस्कनेक्ट हो गया, मैं किसी को भी ऐसे बोल मतलब पता नहीं लैपटॉप के सामने से बोले जा रहा हूँ, कनेक्टेड तो हो। Yes, sir. तो बोलो यहाँ पे ई अब चेंज हुआ कि नहीं, अब ई कौन सा रखना पड़ेगा, जिस फील्ड से गुजर रहे हैं उसी का ई रखोगे ना, तो ये छोटे छोटे वाले किसके क्या क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है ई नॉट माइनस ई डैश, और ई नेट उसी को कहते हैं, और वो क्या होता है हमने देखा था ई नॉट बाई के, ये कैसे लाए थे, डेफिनेशन है के का डेफिनेशन ही है ये, पहले बिना उसके और डिवाइडेड बाय, जब वो आ जाता है प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक्स रख देते हो उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो हर पॉइंट पे, उस समय का ई, और एक बार जब नहीं कुछ है डाइलेक्ट्रिक्स तब निकाल रहे हो उस पॉइंट पे क्या किसी पॉइंट पे कांस्टेंट है फील्ड, तो वो है ई नॉट, और इन्हीं दोनों का रेशियो होता है के। तो यहां से हम ई की वैल्यू लेके आए थे, पहले जो प्रोड्यूस हो रखा था उसका डिवाइडेड बाई के, अभी तो यही देखे थे, और यहाँ पे ई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी इंटू डी बाई के, ये वी एक्स माइनस वी वाई। अब आपके पास हो गया क्या काम, आपके पास क्या क्यू वाई सी लगा दोगे क्या, क्यू वाई वी सी के लिए लगाओगे क्या, तो लगाओगे तो बताओ इसको कितना चार्ज दिया था, प्लस क्यू दिया था, और अब बताओ आपके इसके अक्रॉस एक्स और वाई के अक्रॉस, जहां पे कि एक्स हमेशा हाई पोटेंशियल पे होगा, वाई हमेशा लो पोटेंशियल पे होगा, यानी उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है ई नॉट डी बाई के। अब के को क्या कर दोगे डी बाई के, अब ऐसे देखो ऐसा है, अब इसको क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अरे इसको याद रखना ऐसे वाले फैक्टर्स में ए, ये मान लो ऐसे लिखा हुआ है ए डिवाइडेड बाई पूरी बड़ी लाइन बी बाई सी ऐसे लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो ए इंटू सी बाई बी लिखते हैं इसको। ठीक है, कैसे ऐसे लिख देते, तो इसको ऐसे बोलते हैं, देखो ये इस फॉर्मेट में आ गया ए बाई वन, तो याद रखिएगा ए बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी बाई डी ऐसा आता है, तो याद रखिएगा नीचे वाले को सबसे ऊपर ले जाएंगे ए इंटू डी, और इसका दूसरे वाले पहले न्यूमरेटर में जो नीचे था वो रहेगा, और उसका ये वाला आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में जो ऊपर में न्यूमरेटर में था बैठा हुआ सी, तो ऐसे होता है, तो यहाँ पे वही वाला लग जाएगा क्यू बाई वन, यहाँ पे ऐसे समझो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करके ये के क्यू, ये तो आता है ना, समझ में आ रहा है ना। अब बताओ ये ये क्या था, ये वाला ई नॉट, ई नॉट तो भैया जब था ना जब प्लेट कुछ डायलेक्ट्रिक्स था नहीं, तो उसको क्या लिखते थे, ई नॉट क्या था, सिग्मा बाई ए था ना, सॉरी सिग्मा बाई ए बोल रहा हूँ, हाँ सिग्मा बाई ए इंटू डी, ये सिग्मा क्या था प्लेट के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी थी,
ये डाइलेक्ट्रिक्स आने के कारण इसके प्लेट के ऊपर चार्ज नहीं चेंज हुआ है, उसने क्या किया, कम कैसे किया, अपने इधर निगेटिव थोड़ा रिड्यूस प्रोड्यूस कर दिया है, इसके ऊपर कुछ नहीं किया। तो सिग्मा बाई ए वो अभी भी वही रहेगा, यानी क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा, अरे यार इसको सॉल्व करो, यहाँ पे के क्यू सिग्मा ए डी, तो यहाँ पे फिर फर्दर आ जाएगा सिग्मा यहां से, या तो काम कर लो कि यहां से काम, यहाँ पे ए कैसे आ गया भाई, एक सेकंड रुको, के क्यू आपके पास यहाँ पे आया है सिग्मा डी बाई के, तो के ऊपर गया, ठीक है, क्यू आ गया, फिर एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सही है, के क्यू, यहाँ पे आपने सिग्मा बाई ए रख दी, सिग्मा बाई ए थोड़ी होता है भैया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, अब तुम को कुछ देख ही नहीं रहे हो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना फील्ड, ई नॉट क्या है, ई नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है ना बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा ना कि ए जाएगा, सिग्मा इंटू डी नीचे आ जाएगा। अब इसको फिर फर्दर, ये के क्या है, ये इसको कूलम्स कांस्टेंट मत समझ लेना इसको, के को, ये कैपिटल के है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये स्मॉल के है, वो है क्या, कूलम्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या मीडियम होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। ये वो वाला के नहीं है भैया, ये के है ये वाला फॉर्मूला, के इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, ये कैपिटल के है, समझ गए, कुछ भी डाउट होता है पूछ लिया करो, हिचकिचाया मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपके पास, ये आ गया, यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो यहाँ पे सिग्मा को क्या लिख दोगे, यहाँ पे क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए, फिर यहाँ से ए ऊपर चला गया, इसको इसको कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये क्या था, ये पूरा वैल्यू क्या था, ये सी नॉट था कि नहीं, जब कोई मीडियम में नहीं था तो उसके क्या होता था, उसके लिए सी नॉट होता था, वो क्या था, एरिया ऑफ द प्लेट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, यही होता था। अब क्या हो गया, के टाइम्स, अब जो कैपेसिटेंस हो गया, यहां से स्टार्ट किया हमने, रखते 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 यहां तक आए हैं, अब क्या हो गया, के टाइम्स सी नॉट, यानी इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया कि नहीं, अरे बढ़ गया कि नहीं, आपको समझ में आया ना कि हम कैसे कर रहे हैं, वही काम चलते जा रहा है, सेम चीज हम कहते हैं कि कोई कैपेसिटर है क्या भैया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कैपेसिटर बनाओ, उसके अंदर हम क्यू चार्ज देंगे और उसके अक्रॉस पोटेंशियल नाप लेंगे, तो हमें मालूम चलेगा कि वो क्यू चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल ड्रॉप या गेन आया है। मान लेते हैं ड्रॉप हो या गेन हो, तो उससे हम क्या पहले करेंगे कि भैया अगर माइनस में आ रहा है, अगर माइनस में आ रहा है तो हम कहां से चल रहे हैं, कि इसका अर्थ है कि निगेटिव प्लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, निगेटिव प्लेट से स्टार्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव प्लेट तक जा रहे हैं, तो इसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेंगे, और इससे ऐसा मानेंगे कि हमेशा जो पहला टर्मिनल होगा वो बंदा जो नाप रहा होगा उसको मालूम होगा कि ये हायर पोटेंशियल पर और दूसरा वाला लोअर पोटेंशियल पे, यानी निगेटिव वाला प्लेट ये है, उसको मालूम होगा, और उसके बीच में डिफरेंस निकाल रहा है, बस उसी वैल्यू को बोल रहा है वी। तो वो वी जो प्रोड्यूस हो रहा है और क्यू कितना चार्ज उसने अंदर रखा था, तो क्यू बाई वी का जो रेशियो होता है वो कैपेसिटेंस होता है, ये बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब जब के आ गया तो इस कारण से अब क्या हो गया है, पहली बात फील्ड के साथ क्या चेंज आया, अब जो फील्ड है रखने के बाद, या नेट से ज्यादा समझ लो कि आफ्टर डाइलेक्ट्रिक समझ लो, इसको ऐसे पढ़ना, ई विद डाइलेक्ट्रिक्स वाला, मतलब ई इन कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। ई नॉट क्या है, जब कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम नहीं होता, वैक्यूम होता, तब जो फील्ड प्रोड्यूस होती है वो ई नॉट है, और वो है सिग्मा बाई ए एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये चीजें स्टोरी यही चलती है। देखो वी नॉट यहां से वही निकाले थे, वी नॉट था एल ई नॉट इंटू डी। वी नॉट मतलब था जब आपके पास डायलेक्ट्रिक्स नहीं था, तब आपने फील्ड में चले थे, तो ई नॉट इंटू डी हमने जो लिया था वो उस समय का वी नॉट आया था। लेकिन अब जब हम निकाल रहे हैं कि जब डायलेक्ट्रिक्स के साथ चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास फील्ड रिड्यूस हो गया है, तो आपके पास अब फील्ड बन गया है ई नॉट बाई के, और अब फिर आप डी चल रहे हो, तो अब आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, आपके पास वी आएगा, जो कि पहले वाले से बाई के टाइम्स हो गया है। तो वी क्या हो गया, रिड्यूस बाई के। ठीक है, समझ गए, पहले वाले से रिड्यूस हो गया, पहले था वी नॉट, अब इसके अक्रॉस वी आ गया है वी नॉट बाई के। ये बात समझ गए कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे यही चीजें फॉर्मूला चला, इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटर आपने देख लिया। यहाँ पे क्यू नॉट, यहाँ पे देख लो, कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है के टाइम्स। आपको एक टेबल बना के देख देता हूँ, चलो क्या क्या होगा देखो। पहली बात, कौन कौन सा पैरामीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड। बिफोर डायलेक्ट्रिक्स ई नॉट है, आफ्टर डायलेक्ट्रिक्स ई नॉट बाई के होता है। ई नॉट क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, सिग्मा क्या होता है, चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। वी नॉट पहले था वी नॉट उसके अक्रॉस, अब क्या हो गया, वी नॉट बाई के हो गया। कैपेसिटेंस पहले था सी नॉट, अब क्या हो गया, के टाइम सी नॉट हो गया। पहले चार्ज क्यू नॉट था, अभी भी चार्ज क्यू नॉट ही रहेगा। इस टोटल कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्यू नॉट ही रहेगा, क्योंकि क्यू नॉट किसको हम लेते हैं, कैपेसिटर का चार्ज किसको कहते हैं, जो पॉजिटिव प्लेट पे होता है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेन। तो वो पहले भी वही था, अभी भी वही है। ये बात समझ में आ गया? यस सर। ये टेबल हमेशा समझ में आ गया तो याद रखिएगा, ये चीज फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि आपको, जो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है कि टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्योंकि दो पैरेलल मेटल प्लेट्स जिसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, और फेस ईच अदर at a certain distance between them, having a certain distance between them। हाँ ठीक है, डी बना रहेगा। If the plate is now dipped in the kerosene oil, the electric field between the plates। अब बताओ, पहले जो क्या था, यहाँ पे क्यू चार्ज दिया हुआ था इस दो प्लेट पे, इनके बीच में कुछ सेपरेशन था, तो इसके कारण क्या हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। इस टाइम पे जो बन रहा है वो क्या है, ई नॉट। अब इसको क्या किया गया, केरोसिन में डाल दिया गया, अब इसके अंदर जो फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, ई। क्या इसके ऊपर प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पे ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, यही माइनस चार्ज भी रहेगा। अब इनके बीच में सेपरेशन क्या अलग हो जाएगा, नहीं भैया, कहां से अलग होगा, सेपरेशन वही बना रहेगा, सब कुछ वही बनेगा। ई नॉट, ये ई हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट बाई के। ठीक है, अब पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ। अब मैंने तो बता दिया आंसर, बताओ अब आप बताओ, अब ई क्या होगा। शिट, मैंने आंसर बता दिया। नाउ द, जब जैसे ही आपने डिप कर दिया, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स will decrease down, reduce by k, reduced by factor k। ये कैपिटल के। देखो, अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपने एक केरोसिन ऑयल लाया, पहले इसमें देखा और इसके बाद इसको डुबो दिया, अब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो फील्ड में, यहाँ जो फील्ड आ रही है, पहले आ रही थी ई नॉट जब आपने नहीं डुबोया था, अब आ रही है ई, यहाँ कैपिटल के।
और एक और बात, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होते हैं। क्यों सर? क्योंकि एक्चुअली ऐसे देखा जाता है, क्यों बनाया गया है, इसी के लिए के को एक और डेफिनेशन हमने दिया था, ई एम बाय एप्सिलॉन, सॉरी ई एम बोल रहा हूं, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता था किसी मीडियम की परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। इन दोनों का एक वैल्यू लेते थे, इसी से आता था रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। और ये हमेशा क्या होता है, इससे ज्यादा ही होता है, तो इसी के लिए ये ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे देखो ऑलवेज ग्रेटर देन, तो अब जो ई आएगा, अब जो ई आएगा वो क्या होगा, पहले में जो ई था वो ई नॉट था, अब जो ई आएगा वो ई नॉट बाई के होगा। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इसका अर्थ है, मान लेते कोई एक केस ले लेते, अगर 1 होता तो ई नॉट ही होता, बराबर होता, 1 से ज्यादा है यानी 1.2 कुछ भी देते जाओ, तो ये हमेशा क्या करते जाएगा, छोटा करते जाएगा ना इसको। अरे ई नॉट, अब मान लेते कोई एक वैल्यू लो, 1 से ज्यादा है 2 ले लो, ई नॉट बाई 2 आ गया। अब ज्यादा ले लो, ई नॉट बाई 3 आएगा, और ज्यादा लो, ई नॉट बाई 4 आएगा। ये धीरे धीरे क्या होते जाएगा, ई नॉट से हमेशा कम होते जाएगा। अगर देखो यहाँ पे अगर ई नॉट के अगर आपके पास लेस देन 1 होता और ग्रेटर देन, मान लो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता, अगर ऐसा केस होता तो सर यहाँ देखो, यहाँ पे ई नीचे में आता और यहाँ पे लेस देन 1 है तो हाफ रखते। इस कारण से क्या हो रहा है, दोगुना बढ़ रहा है ना, 2 टाइम्स ई नॉट हो रहा है। इसी के लिए डायलेक्ट्रिक्स में देखो ये सारा गेम लगता है ना रैशनल है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कहानी। के को बनाया ही गया है कि ग्रेटर देन हमेशा 1 होना है। क्यों? क्योंकि इसको हमारे पास जो फील्ड आएगा वो कमजोर आएगा ना भैया। आपने ई नॉट तो बना दिया, ई नॉट बना दिया, ई जो आ रहा है हमेशा ई नॉट माइनस समथिंग आ रहा है, ई डैश। जो अब ये पोलराइज्ड मीडियम जो है, डायलेक्ट्रिक्स जो है, इसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको ई डैश बोल रहे हैं, और ई नॉट है जो उसके कारण, प्लेट्स के कारण, पैरेलल प्लेट्स जो मेटालिक प्लेट है उसके कारण बन रहा है। अब जो मीडियम जो डायलेक्ट्रिक्स आ गया है, अब ये दोनों दोनों एग्जिस्ट साथ में कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा, सुपर इम्पोजिशन होगा, सुपर पोजिशन होगा, सुपर पोजिशन होगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इधर ये वाला वैल्यू रहेगा, इधर इधर ये अपोजिट डायरेक्शन में ये रहेगा, एक छोटा सा वैल्यू आ जाएगा किसके तरफ, ई नॉट की तरफ। तो ये वाले बड़े वाले वैल्यू में से ये वाला हट जाएगा, तो ये कुछ ऐसा रह जाएगा, कुछ ऐसा यहीं तक आएगा। तो ये वेक्टर्स, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है भैया। ये मतलब अब का जो ई है वो उसका रिप्रेजेंटेशन, और पहले का ई नॉट था वो ऐसा रिप्रेजेंटेड था, लंबा था इससे। तो इसी के लिए रिड्यूस हो गया, कितना रिड्यूस हुआ, रिड्यूस बाय के। तो डिक्रीजेस तो ऑलवेज हो बाय फैक्टर के, ठीक है। तभी हमेशा कम करना है, तभी तो देखो यहाँ पे आप जो लिख रहे हो ई नॉट बाई के, आपको क्या कर रहे हैं, ई चाहिए भैया, इसको कम चाहिए, ई नॉट से तो कम चाहिए ही चाहिए, तो इसको तो ग्रेटर देन हमेशा 1 चाहिए ही चाहिए। इसी के लिए ये भी याद रखिएगा कि इसको के हमेशा ग्रेटर देन 1 हो। स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई तो फिर दूसरी करके बताइए। ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कैपेसिटर कंडेंसर सेम वर्ड है, ठीक है। आपके जो पुराने वाले फैन में लगता था ना, देखना उसके अंदर बुरादा बुरादा निकलता है, वो भी कैपेसिटर ही है, ठीक है। तो ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको कैपिटल के लिखिए भैया, मिस्टेक है, इज इक्वल टू 2, हैज अ कैपेसिटेंस C. If the oil is removed, then the capacitance will be. अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, जब एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर है विद ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, यानी पहले ही से डाइलेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, एक ऑयल रखी हुई है, ठीक है, ये आपके पास है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बोला ठीक है सर, बात सही है, C है इसका, इसके बीच में ऑयल रखा हुआ है,
इसको ऐसा करता हूँ, इसको हरे रंग से बनाता हूँ, ऑयल को पीला रंग, अच्छा चलो पीले रंग से, इसको पीले रंग से ऐसा ऑयल रखा हुआ। इसका अभी के टाइम में डाइलेक्ट्रिक्स के साथ जो रखा हुआ है, इसका कैपेसिटेंस सी है। अब बोलता है ऑयल इज रिमूव, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स। अब बताओ ऑयल जब रिमूव हो गया तब क्या होगा, तब क्या होगा अगर मैंने ये रहा, अरे यार ये इसको ग्रीन से ही बनाओ, ग्रीन से ही प्लेट है, लेकिन अब ऑयल नहीं है, यानी डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है बीच में, अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर जैसा कि हमने पढ़ा था, जब मीडियम के साथ होता है, डाइलेक्ट्रिक्स के साथ होता है, सी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी नॉट। सी नॉट और सी में क्या रिलेशन है, ये है या ये है, बताइए। अरे दोनों सेम चीज है भैया, कितना सोच रहे हो, यही देखो इधर चला गया, यही चीज है, सेम चीज है, बतवा इज सेम सेम, दिखाई सनी इन्हें उन्हें, समझ गए। तो बात ये है कि यहाँ पे के टाइम्स सी नॉट होता है, यानी जब नहीं है उसके टाइम्स के ये होगा। तो आपके पास इनिशियली सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, वो इनिशियली दिया हुआ है सी, आपको सी नॉट के बारे में बताना है, तो आपको यहाँ पे सी नॉट निकालना है। तो सी नॉट कैसे निकालेंगे, इस रिलेशन को आप समझते हैं, तो होगा सी नॉट इज इक्वल टू सी बाई के, यानी जो पहले भी जो कैपेसिटर दिया, कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है कैपेसिटर का, उसका रिड्यूस हो जाएगा बाई के, तो बाई के यानी 2 हो गया, तो के का वैल्यू 2। अब जो होगा सी बाई 2 होगा कि नहीं, अब का यानी सी नॉट, जब ऑयल निकल गया, ऑयल निकल गया है तो अब सी नॉट बन गया, तो अब वो क्या होगा, पहले वाले का हाफ हो जाएगा कि नहीं। अरे समझ में आया कि नहीं, अरे हाँ या ना बोलो। अभिनंदन बेटा समझ में आया, अभिनंदन बेटा सो गया, यस सर। आ गया ईशा बेटा, Yes, sir. कृष कृष बेटा, प्रिया बेटा, Yes, sir. ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो ये चीजें हो गई, यानी यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। क्या हमने आंसर सही किया, देखते हैं। यहाँ देखो पहले रखा हुआ था के के साथ, अब क्या किया गया, अब इसको रिमूव कर दिया गया है, तो अब जो बन गया है कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो था वो था, ये फॉर्मूला बना हुआ था, आपको मैं सीधे बोलूंगा वही रिलेशन याद रखने के लिए, इस प्लेट को हमेशा इस चीज से याद कीजिए, यहां से याद करेंगे कि यहाँ पे जो सी है, देखिए यहाँ पे आपके पास जो सी आ रहा है वो क्या है, के नॉट सी टाइम्स, यहाँ पे जो आपके पास ई आ रहा है वो क्या रिलेशन है, डाइलेक्ट्रिक्स होने के बाद, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक्स जो ई आ रहा है वो है ई नॉट बाई के। तो यहां से ये संबंध याद रखिएगा कि कैसा संबंध बन रहा है फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटर के बीच में, अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स को अंदर डाल देते हैं तो उसके प्लेट्स के बीच में, ठीक है। और अब कितना टाइम हो जाता है क्या, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, सब बच्चे भाग जाते हैं यार। फिजिक्स थोड़ा हार्ड है मानता हूँ बेटा, लेकिन करना पड़ेगा, अच्छी चीज है, बाद में बहुत लॉजिकल हेल्प करेगा आपके पास, बहुत लॉजिकल वे में, ठीक है। तो देखो सी नॉट बाई 2 यही आ गया, सी बाई 2 सॉरी, सी बाई 2 ही आ गया, यही जो मार्क किया था मैंने, देखो पहले फिर बोला नहीं कि हमने मार्क नहीं किया था, यही मार्क किया था, ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अब आपको एक इस चीज से आपको समझ आना चाहिए कि कैसे होगा, ठीक है। पहली बात क्वेश्चन रीड करते हैं कि हमारे पास एक, हमारे पास क्या है, हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड हाँ, टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
K1 और K2। अब मान लेते हैं कि इसमें आप क्वेश्चन में ही दिया हुआ है स्मॉल k में, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा ये k जो है, स्मॉल k जो है, वो कूलम्स कांस्टेंट नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हमेशा माइंड में रखिएगा। ये क्वेश्चन में जब दे दिया गया तब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो आपको उस वे में सोचना है कि इसका होता तो मीनिंग है कैपिटल के वाला, दिख रहा है स्मॉल के, ठीक है। तो ये कूलम्स कांस्टेंट नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं है कूलम्स लॉ का, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है दो ये थिन डाइलेक्ट्रिक्स का, K1 और K2। अब क्या करता है, ये इंसर्टेड किया गया है, इस इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। ये K1 और K2 को इंसर्ट कर दिया गया इन दो प्लेट्स के बीच में। द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ फील्ड लिखाना चाहिए, E between the plates with a distance D, डिस्टेंस इनके बीच में क्या है D, as measured from the plate P is correctly shown in। P से आपको नापना स्टार्ट करना है P से आपको नापना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो P से अब आप नापना स्टार्ट कीजिएगा। दो डाइलेक्ट्रिक्स हमने लगा दिया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है ना। अब यहाँ से हम P से चलना स्टार्ट किए, आपको क्या दिखाना है, वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप P से चलना स्टार्ट किए हो तो क्या पॉजिटिव, हमेशा फील्ड लाइंस ऐसे ही बनेगी तो ऐसे ही। हाँ, इसमें कमजोर और स्ट्रॉन्ग कहीं कहीं होते जाएगी, कहीं कहीं यहाँ पे थोड़ा क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा वीक हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, अगर मैं इस फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे हो गया। यहाँ मैं क्या दिखाऊंगा, छोटा वाला दिखाऊंगा, यहाँ फिर वैसे ही बड़ा वाला, वही जो आ जाएगा वही आ जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा छोटा, फिर वहां बड़ा, फिर वैसे ही बड़ा। ये कितना है, ये बड़ी वाली कितनी है, इसकी वैल्यू क्या है, इस बड़ी वाली एरो क्या कितना वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे ई नॉट है कि नहीं, और ई नॉट क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप ऐसे चलो समझो कि ई नॉट है, यहाँ पे ई नॉट ही समझो, ई नॉट है, चला ई नॉट, चला ई नॉट, चला ई नॉट, चला ई नॉट, चला। अब यहाँ पे अब आएगा ई, K1 के अंदर है तो मान लेते E1। अब ये छोटा हो गया है, हाँ मालूम है सर, कितना होगा, ई नॉट बाई K1 होगा कि नहीं, ई नॉट बाई, इसको दूसरे कलर से लिख लेता हूं, इसको छोटा वाला है, ये वाला देखो छोटा वाला है। अरे भैया कहाँ भाग गया, अब इसको छोटे वाले को दिखाता हूँ, कलर दूसरा ले लेता हूँ। चलो हाँ, छोटा वाला, ये वाला छोटा वाला है 1 के अंदर, ठीक है। इसको छोटा वाला से 1 के अंदर ये कितना होगा, ई नॉट बाई K1। स्मॉल k है लेकिन मैं समझ रहा हूँ ये कैपिटल K वाला काम कर रहा है। अब जैसे चला फिर वापस क्या आ गया, ई नॉट, फिर चला यहाँ आ गया। अब इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अरे बताओ, K2 में इस बार घुसे हैं, कोशिश तो करो, बताओ कोशिश करो, रॉन्ग हो गए बहुत बहुत। सर ई नॉट बाई, हाँ, ई नॉट बाई K2, और चला फिर वापस निगेटिव प्लेट पे पहुंच गए, फील्ड खत्म। सॉरी, अच्छा इसके बाद एक और बार चलते हैं ना, एक और चले।
इसके आगे फिर चले, फिर ई नॉट आ गया और फिर निगेटिव प्लेट से टकरा गया, फील्ड खत्म। तो अब बताओ, यहाँ पे बोल रहा है K1 K2 ज्यादा है, तो K2 ज्यादा तो सबसे छोटा ये होगा कि नहीं, K2 ज्यादा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो ई फील्ड हो रहा होगा इसको मानते E2, E2 इज इक्वल टू ई नॉट बाई K2 है। तो K2 ज्यादा तो ये कम, सबसे ज्यादा यही है तो सबसे कम यही होगा। तो ये देख लेंगे ऐसा, ये थोड़ा बड़ा होगा और ये सबसे बड़ा होगा। अब ये बताओ फील्ड, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड द डिस्टेंस एज मेजर फ्रॉम द प्लेट P से हमने निकालना स्टार्ट किया। तो क्या होते जाएगा, पहले में जो फील्ड आ रहा है वो आ रहा है सर ये ई नॉट आएगा, फिर ड्रॉप होगा ये डॉट डॉट डॉट, यहां तक इस जैसे ही डायलेक्ट्रिक्स के अंदर घुसेगा वहां से आपको यहाँ ओपन कर दो सर, डायलेक्ट्रिक्स से जैसे ही घुसा यहाँ पे फिर ऐसे आ जाएगा, फिर इसको डॉट डॉट डॉट, जैसे ही निकला सर, जैसे ही निकला, जिस समय तक सरफेस पे है सर उस पे तो बिल्कुल वहां पे वही रहेगा पॉइंट, जैसे ही निकला फिर बढ़ गया, फिर सर इस बार नीचे और जाएगा क्योंकि 2 वाला और गया है तो ऐसा आएगा सर। यहाँ डैश डैश लाइन बना रहा हूं, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, डैश डैश लाइन ग्राफ के पार्ट नहीं होते। फिर ई नॉट आएगा, आएगा कि नहीं, और ये क्या है, ये हो गया ई नॉट, ये वैल्यू हो गई, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में ई बनाया, और ये क्या डायरेक्शन में बनाया, डी बनाया भैया। और ये कहाँ से चले, पॉजिटिव प्लेट को ऑरिजिन बनाते हुए चले थे। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अरे बालकों, भूल जाते हो चीजें। अब देखो इसी में यही सब चीजें चलती रहती है, यही सब चीज चलते रहती है। देखो तो आंसर हमारे पास सी आएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। अब देखते हैं एक चीज, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपके पास पार्शियली फील्ड, आपके पास डायलेक्ट्रिक्स पूरी तरह से ना भरी हुई, तो क्या होगा सर, तो क्या होगा सर, अब बताओ सर। आपके पास थोड़ी बोला था कि मैंने पूरा भर के दूंगा, मैं पार्शियल भी भर सकता हूँ, तो मैंने बोला कि भैया भर लो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। किरोसिन वोरोसिन तो नहीं भर पाओगे, लेकिन कोई बहुत सारे ऐसे इंसुलेटर होते हैं जो सॉलिड होते हैं, उनका बस थिकनेस क्या होगा, D/2 होगा या D/3 होगा या कुछ होगा, पूरा D नहीं होगा। तो बोला कि भर देते हैं सर, तो एक डायलेक्ट्रिक्स लेके आते हैं सर, उसको रखा, पूरा D है लेकिन इसका थिकनेस T है। फिर से मैं बोलूंगा ई की स्टोरी वही, ई की स्टोरी वही, जब डायलेक्ट्रिक्स नहीं है उस पॉइंट पे ई जो बनेगा वो होगा ई नॉट। जब डायलेक्ट्रिक्स है तो वहां पे मान लेते हैं ये डायलेक्ट्रिक्स को बी बोला है, तो वहां पे बनेगा ई बी, और ई बी के और ई इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, ई नॉट के बीच में मान लेते हैं इस स्पेस में, इसको स्पेस ए बोलते हैं, स्पेस ए बिल्कुल खाली है ये पोर्शन, तो ई ए है तो वो पूरी तरह से बनेगा ई नॉट, और ई बी जो बनेगा वो होगा ई नॉट बाय के, कैपिटल के, जो भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी रहेगा। तो अब मैं बताता हूं कि मैंने चार्ज क्यों दिया था इस पे सर, अब पोटेंशियल डिफरेंस यही वाली बात आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसका कैपेसिटेंस मालूम चल जाएगा सर। उस समय तो कैपेसिटेंस क्या आया था, C/K आया, C0/K आया था सर, आया था कि नहीं? अब लेकिन सर पूरा K तो भरा हुआ नहीं है सर, तो सर अब क्या करूं, तो बोलूंगा वही वाला काम करो, क्यू चार्ज दिया था इसके ऊपर, V निकाल दो, Q/V का डेफिनेशन C होता है, करो इसमें बताओ। पॉजिटिव प्लेट से चल रहे हैं, मान लेते हैं यहां से, ऐसे आपको चलना कहां से चाहिए, निगेटिव प्लेट से चलना चाहिए, पंगे मत लीजिए फिजिक्स से, ले लेंगे सर पंगे, कभी ले लेंगे सर, पंगे भी ले लेते हैं हम लोग बहुत। तो यहां से हमने चल लिया, V एक्सेस स्टार्ट, चलो चलते हैं, फील्ड के हमेशा इधर इधर फील्ड बन रही है। देखो हमने क्या बोला, इस फील्ड क्या हो रहा है, ये फील्ड जो है
ये जो फील्ड है वो ई नॉट बाई के है, रिड्यूस हुई है, डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में। एक बात हम देख रहे हैं, यानी रिड्यूस तो हुई है लेकिन डायरेक्शन वही बना रखी है, ये नहीं कि उलट गई है। तो यहाँ देखो सर, यहाँ से चलिए सर, बहुत देखिए ईबी वाला बहुत तंग कर रहा है सर, जा रहे 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 यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने किया, तो हमारे पास आया सर ईबी के अगेंस्ट में गए हैं तो पॉजिटिव होगा सर ईबी इंटू टी, जो इस स्लैब का थिकनेस है, होगा कि नहीं। फिर हम चले यहां से, चले यहाँ, चले यहाँ, चले यहाँ, चले यहाँ, चले सर ये कितना है सर, तो पूरा डी और ये टी, तो बता दो ई नॉट यानी ई ए जो भी रखते अभी मानते ए, यहां हो जाएगा डी माइनस टी सर। और कहां पे पहुंच गया, वाई पे पहुंच गया सर, वहां पहुंच गया सर, आ गए। अब मैं बोलूंगा वी वाई माइनस वी एक्स, जो कि हमेशा होगा ईबी, ईबी कितना है सर, ईबी है ई नॉट बाई के, और ई ए क्या है सर, ई नॉट डी माइनस टी। अब इसको सॉल्व करो, बताओ कैसे होगा सॉल्व। दिक्कत लग रहा है ना, बहुत दिक्कत होता है, आलस आ जाता है हम लोग को भी। देखो क्यू आया, अब बताओ ई नॉट हम कॉल ये ले सकते हैं कि नहीं, कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट बोल रहे हैं, कॉमन। ई नॉट इसमें भी है, ई नॉट इसमें भी है, तो कॉमन ले क्या ले लेते हैं। तो v जो होगा सर, यानी वी वाई माइनस वी एक्स, जो v है वो है ई नॉट कॉमन लेते हैं तो 1/k प्लस डी माइनस टी है सर। अब सर ई नॉट क्या है सर, इसके ऊपर जो चार्ज है सिग्मा बाय, मतलब जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट बाय एरिया। मैंने बोला सिग्मा है क्या, अरे फिर यहाँ पे ए लिख दिया, तुम लोग बोलते नहीं हो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बोला करवा ना, बार बार ए ही लिख देता हूँ। और सिग्मा क्या है, क्यू बाई ए है, तो क्यू बाई ए हो गया। अरे स्मॉल क्यू दे दो, स्मॉल क्यू है ना यहाँ पे, इस बार जो चार्ज उसके उस पर स्मॉल क्यू है, और टोटल डिवाइडेड बाय एरिया, सिग्मा वो है उस प्लेट का कैपेसिटर। अब क्यू से क्यू कटा के नहीं, और ऊपर चला गया एस, नीचे क्या बच गया, डी माइनस टी प्लस 1/3। अरे भैया एक मिस्टेक कर दिया, एक मिस्टेक क्या कर दिया, अरे भैया ई बी इंटू टी है ना यहाँ पे, तो यहाँ ई नॉट पाई के इंटू टी होगा ना। देखोगे तुम हो नहीं, या फिर बोलोगे कि अब सर थोड़ा बता दिया करो यार, मैथ्स थोड़ा कमजोर है मेरा। तो यहाँ से ई नॉट कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो टी बाई के हो जाएगा, और यहाँ डी माइनस टी है, तो यहाँ पे टी बाई के आ गया। ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस किसका, हाफ फील्ड वाला का, हाफ फील्ड फुल फील्ड, भैया टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक्स रखा हुआ है उसका है ये, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये याद रखना है सर, याद रख लेंगे सर, ये याद रखेंगे। सी नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसको कैसे याद करेंगे, ऊपर भी वही रहेगा एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखो डी को, डी है पूरा सर, डी में से पहली बात इसको हटा देंगे, जितने भी हैं स्लैब्स वाले इसको टी मान लेंगे, और प्लस टी बाई के लिखेंगे। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक डी आता था, और यहां से क्या करना है, माइनस स्लैब का थिकनेस, प्लस कर देना है उसके लिए टी बाई के। एक प्रकार से सोचना कि अब भैया यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बनाना है, यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस करना है, कुछ खत्म कर देना है, तो प्रोड्यूस करेंगे टी बाई के और खत्म कर देंगे माइनस टी, ऐसे टाइप से कुछ भी करके याद रखना, बस ये चीज समझ रहे हो, स्टोरी बन जाएगी, ये चीज याद रहना चाहिए। और इसको अब देख लो, ये तो हमने ऐसे लिखा दिया है, ये तो चीजें आ जाएंगी आपके पास। ये वही वाली बात है, यहाँ से चले
ये डी माइनस टी, ठीक है, ये आ गया, फिर ई बी इंटू टी, और फिर ये आके आपको सॉल्व किया, और फिर यहाँ पे से वी आ गया था आपका ये, और यहाँ पे सी जो आपके पास आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा तो एक और चीज याद आ सकती है, बहुत अच्छी बात है, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक्सट्रीम केस होता है, ये सर यहाँ पे टी है, अगर टी यहाँ पे 0 हो जाएगा तो क्या इसका अर्थ है बताइए? टी अगर 0 हो गया तो इसका अर्थ क्या है? अरे बताओ, ये टी 0 हो गया तो इसका अर्थ क्या है? अरे बताओ, शर्माओ नहीं। अरे सर डायलैक्ट्रिक्स है ही नहीं इसके अंदर, टी 0 यानी कोई डायलैक्ट्रिक्स है ही नहीं, तो क्या होगा सर? तो एप्सिलॉन नॉट ए डी, ये हो गया 0 प्लस 0/k 0, तो ये हो गया डी नीचे रह गया सर, यानी यही तो बात हो गई, वो सी नॉट के बराबर आ गया सर, यही तो स्टोरी थी, जब डायलैक्ट्रिक्स नहीं था तो वही था, एप्सिलॉन नॉट a/d। अगर पूरा भर गया सर, पूरा भर गया, यानी टी अगर डी के बराबर आ गया तो सर, टी और डी के बराबर आ गया तो पूरा भर गया। वो क्या था वहां पे, तब क्या था वहां का सी, क्या था? C0/k लाए थे कि नहीं? अरे लाए थे कि नहीं? तो लाए थे तो यहाँ पे भी आ जाएगा सर, वही वाली बातें से देखो सर, आ जाएगा सर, यहाँ पे रखो टी इज इक्वल टू, इसको बाद में टी इज इक्वल टू डी रखो, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी, टी के जगह डी रखना है, इज इक्वल टू डी प्लस d/k, तो डी माइनस डी कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट a/d, के और डी के ऊपर चला जाएगा, तो यही तो आ गया था सर, c इज इक्वल टू k टाइम्स सी नॉट। समझ में आई कि नहीं स्टोरी? यस सर। समझ में आ गई? अच्छी लग रही है स्टोरी? यस सर। डिफिकल्टी लगती है यार, बता देना, कुछ भी रहेगा बता देना, कोई शर्माने की बात नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमेशा काम आते रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखो, वही चीजें आ जाती, आ गई चीज। अब मैं बोलता हूं कि प्लेट में अब एक ना रखते हैं, पंगे तो सर मैं लेते रहता हूँ सर, आपको तो मालूम है सर, ऐसे कैसे हो जाएगा कि हम एक ही रखें, हम 2 रखेंगे, हम n नंबर ऑफ रखेंगे, वो भी सबका अलग अलग थिकनेस का रखेंगे, ये सब ही नहीं कि एक थिकनेस का रखेंगे, ना ना, पंगे तो मेरी मतलब एक ऐसे लेते हैं ना कि मतलब पूछो मत से। और डायलैक्ट्रिक्स कांस्टेंट भी अलग अलग रखेंगे सर, अलग अलग डायलैक्ट्रिक्स कांस्टेंट का अलग अलग थिकनेस, कोई पतला कोई मोटा कोई बड़ा, सब ऐसा टाइप का रख रहे हैं, और इस प्लेट के बीच में भर दे रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि सब चिपका के भर रहे हैं ना सर, ऐसे ऐसे दूर दूर, ऐसे कहीं बीच में स्पेस भी दे दिया, ऐसे कर दिया, और पूछ रहे हैं कि अब बताओ इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, और वो इसी का हेल्प आएगा, इसी से आता है, हालांकि इसका भी प्रूफ होता है, वही वाली स्टोरी चलेगी, वही वाली स्टोरी चलेगी, इसका भी वही आप निकालोगे, क्या निकालोगे? वी निकालोगे, कैसे निकालोगे? यहां से स्टार्ट करोगे चलना, वी एक्स, और वी वाई तक जाओगे, क्यू चार्ज पहले दे दोगे, वी एक्स से स्टार्ट करोगे, वी वाई तक जाओगे, सॉरी वी वाई से स्टार्ट करो भाई, निगेटिव प्लेट से स्टार्ट करो, ठीक है, यहां से चलोगे, फील्ड के अगेंस्ट जाते जाओ, जाते जाओगे, यहाँ पे थोड़ा ऐसा बनेगा, यहाँ पे अपना फिर वैसा बन जाएगा, फिर ऐसा, सबका अपना वैसे ही चलेगा चीजें, और फिर वी एक्स जो लाओगे वो क्यू डिवाइडेड बाई वो रख दोगे, और फिर आ जाएगा लास्ट में। तो आपको आज से ये फॉर्मूला याद रखना है, ये चीजें याद रखनी, तो वो कैसे लाएंगे सर? तो ए एप्सिलॉन नॉट a/d वाला जो फॉर्मूला था, इसमें -t प्लस t/k, ऐसा जो आपने लिखा था सर कैपेसिटेंस के लिए, तब वहां पे सर 2 थे, तो वहां टी और डी बनते थे, एक डी उनके बीच में सेपरेशन, और टी जो स्लैब हमने जो डायलेक्ट्रिक स्लैब डाला था उसका थिकनेस, और सबका एरिया सेम है सर, ये चीज हमने सबका सेम रखा, एरिया प्लेट के बराबर है सबका।
बट हमें मतलब नहीं उसके एरिया बराबर है, मतलब वो उसका एरिया क्या है, बस बराबर है ये चीज मालूम है, तो मुझे बस ए इसका प्लेट का एरिया होता है, पॉजिटिव प्लेट का एरिया, उससे मतलब नहीं, ए तो इसका प्लेट का एरिया है। हाँ ये चीजें माइंड में रखेंगे कि ये भी ऐसे ही ली जाती है कि इसके एरिया बिल्कुल बराबर होंगे प्लेट की, सारे स्लैब के थिकनेस अपने अपने हो सकते हैं, थिकनेस अपना अपना T1 T2 2n Tn तक जा सकता है। तो ऐसे केस को इससे याद रखेंगे, ये रहता है इसके लिए, तो दूसरे वाले के लिए ऐसा रहता है। तो यहाँ जो T हो जाता है वो T नेट बन जाता है, जितना है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1, और यहाँ जो होता है वो बनता है T नेट वाला, इस सेंस में समेशन की, मतलब समझ लीजिए T नेट, और यहाँ पे T1 प्लस K1 प्लस T2 बाई K2, ऐसे टाइप का। ये T बाई K वाला सेक्टर चलता है। दूसरा जो रहता है वो क्या है, टी नेट वाला, जो टी नेट वाला है सबका जुड़ेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अपना जैसा है, ये T वाला आ जाएगा माइनस D, ऐसे याद रखिएगा कि नहीं, ये T वाला है, याद रहेगा कि नहीं। सर कैसे काम करना है, अगर मान लेते हैं इसका थिकनेस 1 है, थिकनेस 2 है, थिकनेस 3 है, अपना जैसा भी है 4 है, Tn तक हमने एक स्लैब रख रखा है, अंदर में डायलेक्ट्रिक्स डाल रखा है, डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल रखा है। इस स्लैब का अपना अपना थिकनेस है T1 T2 अपना जितना भी है, और सबका अपना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है K1 K2 अपना Kn जैसा भी है रिस्पेक्टिवली। अब इसको हमने बीच में भर दिया और पूछ रहे हैं कि अब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस बता दीजिए, क्योंकि आपने डायलेक्ट्रिक्स डाल दिया है उस कारण से कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस होता है C इंटू के, जब पूरी तरह से भरा होता है। लेकिन यहाँ पे पार्शियली ऐसे बीच बीच में स्लैब लाए हैं, कुछ जगह खाली है, कुछ इसकी थिकनेस है, फिर खाली है, फिर थिकनेस है, फिर ऐसे। तो इस केस में क्या होता है, यही फॉर्मूला की हेल्प से याद करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा सर, इसी के फॉर्मूले के, बस इससे रिमेंबरिंग करने के लिए, बस इससे मैच करने के लिए हम फॉर्मूला बना लेंगे कि यहाँ पे जो C होगा वो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी जो होगा वो पूरा होगा, T यहाँ पे जो होगा वो एक प्रकार से T1 प्लस T2 प्लस T3 जितने भी होंगे सबके समेशन Tn तक, और यहाँ पे ये वाला जो आएगा T बाई के, इसके जगह हम रख देंगे T1 बाई के प्लस T2 बाई के, ऐसे करके जितने भी होंगे सब अपना चलते जाएंगे सर, ये वाला पोर्शन ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अरे ठीक है बताओ। यस सर Yes. अब देखो दूसरा केस, सर अब डायलेक्ट्रिक्स में सर आप ऐसे ही भर सकते हो क्या सर, हमारी मर्जी, हम सर अब एरिया को भी वैरी करवाएंगे, हम ए एरिया में रखेंगे, इसका हाफ कर दिया और हाफ हाफ लेके भर दिया ऐसे, मेरी मर्जी है ना भैया, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि तुमने बोला बीच में कैपेसिटेंस कोई मीडियम फिल करना है ना, आपने फिल करने का ये तरीका लिया है, और इसका एरिया 1A1 है, इसका एरिया A2। तो इस केस में अब क्या करेंगे, इसको क्या कर समझेंगे कि ये देखो सर दो कैपेसिटर है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये जो कॉमन वायर है ये ऐसे बट गया है, और ये दो कैपेसिटर ऐसे अलग अलग हो, और ये ऐसे आ गए, लग रहा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं। Yes, यस sir. सर अगर लग रहा है भैया, लग रहा है, तो यहाँ पे तो अब यहाँ पे आसान है चीजें, यहाँ पे आसान है। अगर ये वाला अगर ऐसा होता ये वाला पोर्शन, तो बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होता, इसका कैपेसिटेंस क्या होता, तो आप बोलते सर एरिया क्या बताओ, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कहते हो ना, तो सर ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A क्या है सर, इसका एरिया क्या है इस प्लेट का, इस जो इधर वाला पोर्शन है कैपेसिटर बना है उसका A1 है कि नहीं, तो A1 लिखेंगे सर, और इसके बीच में सेपरेशन यही है सर D है, और क्या है इसके पास पूरा डायलेक्ट्रिक्स भरा हुआ है, हाँ सर K1 के साथ। फिर इधर वाला का बताओ कैसा होगा, इधर वाला का बताओ, ये तो आपके पास आ गया, ये तो फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला, इससे आप क्या लाए, ये C1 लाए, C2 बताओ क्या होगा, C2 क्या होगा, क्या होगा, गेस तो कर लो। तो K2 लिखोगे कि नहीं, K2 इस प्लेट, इस वार वाले के लिए, 2 वाले के लिए, इसके लिए
इस पोर्शन के लिए, ये कैपेसिटर के लिए। तो K2 इसका हो गया सर एप्सिलॉन नॉट। ए क्या है, एरिया क्या है सर इसका प्लेट का, तो A/A2 है सर। अभी मानते हैं हाफ हाफ में नहीं बढ़ता है, ऐसा रखा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक्स एक पोर्शन इधर रख दिया, इधर वाला ज्यादा देते, तो हमारे पास जो ओरिजिनल डाइलेक्ट्रिक्स था वो ऐसा था, और इधर ऐसे कर दिया। तो इधर जो प्लेट आ रहा है इसको हमने क्या बोला कि ये भैया ऐसा काम कर रहा है कि ये ऐसा प्लेट, और इधर वाला ये ऐसे एक्चुअली पैरेलल में जुड़े हुए। अरे क्या हो गया, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। है कि नहीं A2 और इसके बीच में सेपरेशन D, तो ये C1 और C2 हो गया। ये क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन में Q इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, C इक्विवेलेंट बताओ। पैरेलल में C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं बच्चे? अगर इसका C1 है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है, वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के कारण इसके अक्रॉस, इसके टर्मिनल के अक्रॉस कैपेसिटेंस आएगा, उसको C इक्विवेलेंट कहेंगे। उसकी वैल्यू क्या होगी C1 और C2 के टर्म्स में? क्या होगी? C1 प्लस C2 याद है कि नहीं, कि गुम हो गए अब? तो यहाँ पे C1 और C2 तो निकाल रखा है, तो यहाँ पे डाल दो, एप्सिलॉन नॉट D कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा क्या, K1 A1 प्लस K1 A1, K2 A2 आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट मतलब ये जो कैपेसिटेंस है इस कॉम्बिनेशन के साथ रखी हुई है, वही तो C इक्विवेलेंट है। और वो क्या आ रही है, एप्सिलॉन नॉट D बाय K1 A1 प्लस K2 A2 होगी कि नहीं? Yes. तो यही चीज तो आ रही है। इसको हमने ऐसे तरीके से बनाया, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी फील्ड का कॉन्सेप्ट लग सकता है, सब कुछ लग सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें मालूम चलेगा ये प्लेट अलग पोटेंशियल पे है, ये प्लेट अलग पोटेंशियल पे, पोर्शन सेम होने के कारण भी ये अलग पोटेंशियल पे, ये अलग पोटेंशियल पे, सेम प्लेट होने के कारण भी, तभी तो उसको कहते हैं पैरेलली जुड़ा हो। मतलब सॉरी, प्लेट पोटेंशियल सेम है, सॉरी पोटेंशियल सेम है, लेकिन यहां से फील्ड अलग गुजर रही है, यहां से अलग गुजर रही है। पोटेंशियल सेम है तभी तो पैरेलल वाला बना रहे हैं कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल दोनों प्लेट पे सेम है, चाहे आप इधर से चलो या इधर से चलो। तो इसी के लिए हमने इसको क्या किया, पैरेलल कॉम्बिनेशंस बनाए हैं और इसको सॉल्व किया है। अगर इसमें रहता तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि पोटेंशियल सेम है यानी पैरेलल वाला बनेगा दोनों का। देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो यहाँ पे दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यही है ना, V माइनस 0 यानी V। और इसको हमने बांट दिया, लेकिन इसका अब क्या होगा, एरिया बढ़ गया सब इस प्लेट में। अब ए जो एरिया पहले था वो नहीं रहा, A1 के बराबर हो गया, इस प्लेट का A2 बन गया। इसके सेपरेशन वही रहा है सर, D रहा है सर, इसका भी सेपरेशन वही रहा है D। A1 बस बन गया है कैपेसिटर 1 का, इसका डाइलेक्ट्रिक्स K1 है, इस कैपेसिटर का बन गया है K2 है सर, इसका कैपेसिटेंस C2 होगा और इसका एरिया A2 होगा। और क्योंकि दोनों पैरेलल में है सर, तो उनका कॉम्बिनेशन हमेशा C1 प्लस C2 होता है, और इसके बाद हम सॉल्व करें तो ये हो। अगर मैं अब इसको बोलूं छोटे छोटे अलग अलग बांध दो, अलग अलग ऐसे बांट दो, तब भी ऐसे ही फॉर्मूला आएगा कि एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू जितना भी है सबका समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n लिख देते हैं, AI KI ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं?
यही बात है कि नहीं? ये चीज है, 2 है तो i इज इक्वल टू 1 2 n क्या हो गया 2। तो आपको 2 बार लेना है a1 k1, जब i आपने 1 लिया था, जब i आपने 2 लिया तो a2 k2 आएगा, और इसके बीच में सबका समेशन करना है, सिग्मा लगा हुआ। और अगर n रहेगा तो भैया n तक चलते जाएंगे। तो तीसरा क्या होगा, n i इज इक्वल टू 3 लेंगे तो a3 k3। ये बात समझ में आ गई सबको? सर आ गई तो ये देखो यही आंसर आता है, यही सब चीजें चलती है। अब डायलेक्ट्रिक्स के बारे में आपको एक प्रकार से एंड हो गया है, ठीक है। आपको अब जितने भी क्वेश्चंस लगाओगे उसके बाद चीजें सॉल्व होते जाएंगी। आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में देखो, कभी भी होता है कि कॉन्सेप्ट में सर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोल दो कि सर मुझे आपने जो समझाया था ना, बस देखो अब डेरिवेशंस में आप अभी आप फील क्या कर रहे हो कि सर वही काम हम बार बार कर रहे हैं। हम किसी चीज पे पैरेलल प्लेट को या कोई पे हो चार्ज दे देते हैं, उसके बाद पोटेंशियल नाप लेते हैं, उन दोनों का रेशियो जो आता है वही कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है सर Q बाई V, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर अगर 2 कूलम चार्ज है तो इसका कैपेसिटेंस अभी कुछ है, और अगर वही 3 कूलम चार्ज आ जाएगा तो उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। नहीं सर, वो चार्ज और वो पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि वो Q और V क्या है, आपस में रिलेशन बना रखे हैं। C जब मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू Q बाई V, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कैपेसिटेंस ना चार्ज पे डिपेंड करता है। आपने देखा है एक कैपेसिटर के ऊपर एक टाइम पे कभी 3 माइक्रोकूलम चार्ज है तो कभी 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, लेकिन इसका कैपेसिटेंस हमेशा 5 माइक्रोफैराड बना रहा है। तो ना Q पे है ना V पे है। V इसके जैसे ही Q चेंज होगा V भी चेंज हो जाता है। यही बोल रहे हैं कि आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है ये दोनों। इस कारण से जबकि डेफिनेशन होने के बाद भी हमें इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो फिर हम जब जैसे पैरेलल प्लेट के लिए लाए थे तो उसके लिए सिग्मा ए बाई डी, सिग्मा बोल रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया था। तो इससे हम यहाँ पे बात करते हैं, और अगर डायलेक्ट्रिक्स भरा हो तो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया था। तो इससे हम यहाँ पे बात यहाँ पे कर सकते हैं सर कि हाँ प्लेट के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम कैसा है, डायलेक्ट्रिक्स अगर उसके बीच में है कि नहीं, और उसके बीच में प्लेट के बीच में सेपरेशन कितना है। तो ये पैरेलल प्लेट के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल में बात करूं तो यही बात होगी, ज्योमेट्री, शेप, साइज, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, मीडियम ऑफ द डायलेक्ट्रिक्स, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और वही काम हम सेम चीज करते जा रहे हैं, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। कभी Q इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर दिया, Q चार्ज बैटरी से फ्लो करवा दिया, और मान लिया कि उस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, उसके बाद जो होगा उसके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी इसके बाद अब Q नहीं बहेगा, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अब नहीं रहा। तो एक बार Q बह गया, उसने सब कुछ अपने आप रीअरेंज कर दिया अपने आप को, और फिर हम बोले कि अब उसको केवीएल लगा के पहले तो Q डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सारे जगह, कैसे कैसे बनेगा, कौन पॉजिटिव बनेगा कौन नेगेटिव होगा सब बना दिया। फिर उसके बाद क्या किया, केवीएल लगाया, पूरा पाथ रंगा। पूरा पाथ जब रंग जाता था तो कह देते थे इससे इतने इक्वेशन आए, जितने इक्वेशन आते थे उससे V1 V2 V3 को एलिमिनेट करके उसको Q1 बाई C1 Q2 बाई C2 फॉर्मेट में लाके और Q और सारे Qs निकाल लेते थे, वो V के टर्म्स में आते थे। और फिर उसके बाद क्या करते थे, वहां पे फॉर्मूला रख देते थे कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्मॉल q जो कि बहा था डिवाइडेड बाय जो बैटरी का पोटेंशियल है वो, और ये Q जो आता है वो V के टर्म्स में आता है, और ये कैंसल आउट होके C इक्विवेलेंट दे देता है। बहुत सारे हमने मेथड देखे कि सीरीज में क्या होता है। सीरीज में हमने देखा कि अगर हमें कोई चीज सीरीज में लगी हुई है, कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3 है, तो 1/C इक्विवेलेंट जो होता है वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। हमने देखा कि सर देखो कभी भी हम ये तो रामबाण है सर, ये क्यू निकाल लेंगे कंप्लीट बैटरी बनाते हुए, इमेजिनरी बैटरी डालेंगे और ये चीज कर सकते हैं, क्यू इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट वहां पे निकाल सकते हैं सर, लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे। हम इन चीजों का यूज करेंगे कि क्या कोई सीरीज
कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड ये सीरीज कॉम्बिनेशंस है क्या? इन दोनों के कॉम्बिनेशन, या सिंपली एक पूरा तरह से सीरीज है, या सिंपली पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, या इसका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, या कुछ जगह व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है तो कुछ रेशियो ऐसे आ रहे हैं, या इक्विपोटेंशियल जिसके कारण हम रीड्रॉ कर रहे हैं सर्किट को, और फिर उसके बाद देख रहे हैं कि हाँ ये पैरेलल और सीरीज का ही फॉर्मूला बन रहा है। तो ये सब चीजें हमने देखी। अब इसके ऊपर आप क्वेश्चन लगाओगे, चीजें सॉल्व होंगी और आराम से जाओगे। और इसका एक और मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जो सी वाला चीज देखा था आपने, जो डायलेक्ट्रिक्स के बीच में भरा था ये वाला, ये चलो लास्ट अब नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ये चीजें हो जाएगी। उसके बाद मैं करंट अप स्टार्ट करूंगा। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है बता दो बेटा? No, sir. सही चल रहा है ना अभी तक सब कुछ? Yes, sir. और ये सब 2-4 फॉर्मूला हमेशा हमने कैरी किया, जैसे dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक से कैरी कर लिया है। और इसी के बेसिस पे पूरा अंदर में देख रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है कैपेसिटर के अंदर, फील्ड कैसे क्रिएट हो रही है, क्या है फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू, क्या वो एक यूनिफॉर्म फील्ड हो रही है, सारा ये सब अंदर में मैकेनिज्म देख के। अब इस पे क्वेश्चंस लगाओ। कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, क्वेश्चंस पे जब लगाओगे तब आपको मालूम चलेगा कि क्या आपके माइंड में डाउट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद आप मेरे को पूछो। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है, सबको समझ में आ गया, सब कुछ हो गया? ईशा बेटा, क्रिश बेटा, प्रिया बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट बेटा। Good night, sir. Bye.